इस बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रस्ताव के बीच भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मैं विधायक हूं, मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। मैं प्रदेश भर में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। 2 दिनों से भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव रखा जा रहा था। वहीं मोहम्मद अकबर और धनेंद्र साहू ने भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि वो प्रदेश की राजनीति से दूर नहीं होना चाहते हैं। अगर संगठन को उनका इस्तेमाल करना ही है तो वो प्रचार प्रसार के लिए करे, अपने प्रदेश के लिए करे, यहीं पर रहकर वो काम करना चाहते हैं। पार्टी जहां जिम्मेदारी दे, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। जहां जहां काम करने, अभी जैसे अलायंस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, वो लगातार हम लोग बैठकें किए। अभी ये जिम्मेदारी दी थी, इसको भी करेंगे। चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूं, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूं कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, एक तरफ उनके नाम का प्रस्ताव रखा जाता है, एक तरफ वो खुद इनकार कर रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। ऐसे में आगे क्या रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है और इसका दूसरा मतलब क्या निकाला जाए कि संगठन उनको अब केंद्र में ले जाने की भूमिका में या आला जो संगठन के नेता हैं उनकी भूमिका में देखने के लिए आगे इस तरह का कदम बढ़ा रही है? देखिए, 2 दिनों की बैठक हुई। लगातार 2 दिनों की बैठक में सार यही रहा कि सारे जो कार्यकर्ता हैं, सारे पदाधिकारी, जो लोकसभा क्षेत्र के जिम्मेदार नेता हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, उन्हें चुनाव लड़ाया जाना चाहिए लोकसभा का, क्योंकि वो दमदार है और प्रदेश में लगातार बड़ी भूमिका में रहे। ऐसे में उनका जनाधार भी व्यापक है, तो उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर 2 दिनों तक बैठक में चर्चा होती रही, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नाम पर चर्चा हुई वो भूपेश बघेल का नाम रहा। कल मोहम्मद अकबर ने उनका नाम का प्रस्ताव राजनांदगांव लोकसभा सीट को लेकर किया था। सारे विधायकों ने उनके नाम का समर्थन किया था। आज रायपुर लोकसभा से उन्हें चुनाव लड़ाने की मांग पूर्व मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने की। रायपुर के भी जो नेता थे उन्होंने उनके नाम का समर्थन किया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि भूपेश बघेल ने कहा है कि वे चुनाव लड़ने के बजाय सभी लोकसभा सीटों में घूमकर प्रचार करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने चुनाव लड़ने में अपनी अनिच्छा जताई है। हालांकि पार्टी नेतृत्व अगर कहे तो निश्चित रूप से चुनाव मैदान में दिख सकते हैं, लेकिन अनिच्छा जो है वो भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ने को लेकर जता दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे अगर पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे तो पार्टी के प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा। जी बिल्कुल, लेकिन अब उनकी बात क्या आगे सुनी जाएगी संगठन के अंदर? आगे उनके बदले किसके नाम को लेकर, नाम आगे बढ़ाने को लेकर कुछ विचार विमर्श चल रहा है? देखिए, भूपेश बघेल के बयान से कुछ समय पहले ही जो चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी की, रजनी पाटिल, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने भूपेश बघेल समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया है कि आप चुनाव मैदान में उतरे, इससे मजबूती से चुनाव लड़ने का संदेश जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वो भी ये चाहता है कि भूपेश बघेल समेत तमाम जो नेता है वो चुनाव मैदान में उतरे, जिससे चुनाव का जो मैनेजमेंट है वो भी बेहतर हो और साथ ही साथ मजबूती से चुनाव लड़ने का एक संदेश पूरे प्रदेश में जाए, बेहतर वातावरण कांग्रेस के पक्ष में बन सके। लेकिन भूपेश बघेल ने अपनी इच्छा जो है वो जता दी है। ऐसे में भूपेश बघेल क्या चुनाव मैदान में उतरते हैं, कौन सी सीट से उतरते हैं और अगर वे नहीं चुनाव लड़ते तो किस नाम पर चर्चा होती है, किस पर विचार किया जाता है, ये देखना निश्चित रूप से आने वाले समय में दिलचस्प होगा। चलिए गौरव, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।